Hello dear student, my name is Anil Mugra and today in this video I will teach you class 10th physics chapter number 12 electricity। और यहाँ पर एक्सरसाइज को हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस उसके। और यहाँ पर देखिए 4th नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। दो कंडक्टिंग वायर हैं और जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, और दोनों का लेंथ भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, मतलब वो आइडेंटिकल वायर्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट, और पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है वायर्स को, ठीक है, एक सर्किट में अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और जो दोनों कंडीशन में सीरीज में भी और पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो आपको बताना द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो बताना हीट प्रोड्यूस जो हुआ है उस सर्किट में उसका, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा आंसर इसमें से सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स इज आर, ठीक है। तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस जो है एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, मतलब दूसरा वायर का भी आर होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तो हमको मिल गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। एक रेजिस्टेंस आर है, उसको सीरीज में लगाया है, तो ये आर प्लस आर, मतलब ये हो जाएगा 2R, ठीक है। तो ये 2R क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया दो वायर को, जिसका रेजिस्टेंस है R, एक वायर का दूसरे वायर का भी R है, ठीक है। दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है, उसको सीरीज में लगाया तो उनका रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2R। अब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन टाइम t, ठीक है, t टाइम में जो हीट प्रोड्यूस हुआ, तो हमारे पास में ये हो जाएगा फॉर्मूला H1 मान लेते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, या इसको HS कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा v² बाई 2R और ये हो जाएगा t। तो आप बोलेंगे फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है H = v² अपॉन R इंटू t, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये आपने पढ़ा है H = I² RT, ठीक है, ये फॉर्मूला से आया। तो I के प्लेस में क्या रख लीजिए आप, v/r, तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आप नोट करके रखिए, H = v² R इंटू t। तो ये फॉर्मूला में हम R के प्लेस में क्या पुट किए 2R, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 2R, v² अपॉन 2RT। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड वाला हम करते हैं, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर नोट कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास होता है 1 अपॉन ये R हो जाएगा, ठीक है, RP कर लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक। तो 1 अपॉन R मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/R। तो यहाँ पर हमारे पास में 2/R आ गया, तो RP का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो RP का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में R/2, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला H = v² अपॉन RT। तो R के प्लेस में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिला R/2, तो ये हो जाएगा HP कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट जो प्रोड्यूस होता है, तो v² तो सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। और R के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे R/2, ठीक है। तो R/ यहाँ पर हम पुट करेंगे 2,
और टी क्या है, एक जो टी टाइम में हीट प्रोड्यूस हो रहा है टी, ये टाइम को हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा HP का वैल्यू ये 2V² अपॉन ये हो जाएगा R इंटू टी। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। अब इसका हम निकालेंगे रेशियो। अगर आपने इसे नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ तक इरेज कर रहा हूँ। हमने देख लिया हीट प्रोड्यूस निकाल लिया सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था V² अपॉन 2RT। ठीक है, अब इसको इक्वेशन हमने 1 माना था, यहाँ पर ये जो हमने निकाला इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। तो पैरेलल अब हमको रेशियो निकालना है। नाउ HS अपॉन HP रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज वाला पुट कर देंगे वैल्यू V² अपॉन 2R इंटू टी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2V² अपॉन R इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T और T क्या हो जाएगा, कैंसल। और इसको हम लिख सकते हैं V² अपॉन 2R। अब इसको लिख सकते हैं इंटू करके R ऊपर और 2V² नीचे। ठीक है, R² ऊपर और 2V² नीचे। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास में ये V² और ये हो जाएगा ये R है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, R है, तो इसलिए R रह गई। तो ये हो जाएगा R और R कैंसल और V² कैंसिल। तो बचेगा क्या, 1/2 1/2। तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 1:4। सो ये वाला C वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन भी दे दिए गए तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ऑप्शन होगा C, जो रेशियो होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हीट प्रोड्यूस जो हुआ है 1:4। ओके, सो उसके बाद देखते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपको कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स, ठीक है, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लगाते हैं जिससे वो कैरी करे 5 एम्पियर करंट और कब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में। देखिए आपको करंट फिक्स दिया है, इतना होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने रेजिस्टर्स को आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए आपको रेजिस्टर्स के नंबर्स, कितने नंबर, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिए हैं, यहाँ पर हमको दिए हैं करंट का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू हमको दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर इतना करंट है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमको दिया है, ये दिया है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, और ये हमको दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना, रेजिस्टेंस ऑल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, R = V/I, ओम्स लॉ से। ठीक है, V = RI होता है, तो R = V/I। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास में रेजिस्टेंस निकल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ V का वैल्यू 220 और I का वैल्यू 5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 4 जा 20, तो ये आ गया आपके पास में 44 ओम, है ना। तो ये रेजिस्टेंस निकल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब मान लीजिए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हमको चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो
एन नंबर है ना, लेट एन, ठीक है। तो ये एन नंबर के रजिस्टर्स अपने पास में है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है हमको। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास में 1/r, ठीक है। तो ये 1/r का 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो ऑन, कितने टाइम्स है, n टाइम्स, ठीक है। n टाइम्स हमारे पास में रजिस्टर्स चाहिए, तो n का वैल्यू ही हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कितने रजिस्टर चाहिए, तो अपन मान लेते हैं n चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको हमको पुट करना है, ठीक है। और हमको यहाँ पर दिए हैं रजिस्टर्स, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगेंगे वो हर एक का वैल्यू क्या है, 176 ओम। तो यहाँ पर R1 R2 R3, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ठीक है। सबका वैल्यू कितना दिया है हमारे पास में, ये दिया 176 ओम, ये क्वेश्चन में दिया है ना। तो R1 R2 R3 सबका वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/176 प्लस 1/176 एंड सो ऑन, कितने टाइम है, n टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n टाइम्स मतलब n बाई क्या आ जाएगा, 1/76, तो 1/r इक्वल टू n/1/76, ठीक है। अब 1/r का वैल्यू क्या निकाला हमने रेजिस्टेंस का, सर्किट में 44 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम वो क्या होगा, 44 ओम। तो यहाँ पर देखिए 1/44 r का वैल्यू, और यहाँ पर n/176, तो n का वैल्यू हमको निकालना है, 176 इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू 176/44। अब देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए 176 को, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 4 जा 176, आप करके देख सकते हैं। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 4 रजिस्टर्स, ठीक है। तो कितने रजिस्टर्स चाहिए आपको, 4 रजिस्टर्स चाहिए, जिसको सर्किट में लगाया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट फ्लो होगा वहाँ पर 5 एम्पियर का, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। सो यू कैन नोट इट डाउन। और उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो आपको टीवी सेट दिया गया है, उसका पावर दिया 250 वॉट का, और उसको 1 आवर अगर चलाया जाता है टीवी सेट को, तो उसमें एनर्जी कितना यूज़ किया जाएगा, और 1200 वॉट का टोस्टर को 10 मिनट चलाते तो उसमें एनर्जी कितना यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको निकालना है, आपको कंपेयर करना है, उसके बाद बताना है कि कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। तो एनर्जी यूज्ड बाय टीवी सेट, एनर्जी टीवी सेट, तो टीवी सेट एनर्जी कितना यूज़ करता है, मान लेते हैं ये अपना यूज़ करता है E1, ठीक है। तो हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर कितना है टीवी सेट का, 250 वॉट, तो पावर का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में टाइम कितना दिया है, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, तो ये हो जाएगा 250 वॉट आवर, ये एनर्जी यूज़ किया, ठीक है। कौन यूज़, टीवी सेट। अब यहाँ पर एनर्जी यूज्ड बाय टोस्टर मान लेते हैं, जो टोस्टर यूज़ करता है एनर्जी, उसको भी हम आवर में निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी यूज्ड बाय टोस्टर इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो देखिए एनर्जी हमारे पास में फॉर्मूला होता है E2 इक्वल टू P इंटू टी, है ना। तो पावर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर टोस्टर का, 1200 वॉट, ठीक है। तो 1200 और वॉट, अब आवर में चेंज करना है 10 मिनट को, ठीक है, 10 मिनट में यूज़ करता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/60, ठीक है। तो 0 और 0 कैंसिल, और ये किस में है, आवर में, ठीक। अब यहाँ पर 1/6 बचा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 2 जा 12, 6 0 जा 0, 0 जा 0, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा,
0 0 और ये 6, तो हमारे पास 200 वाट आवर, ठीक है। ये एनर्जी यूज बाय टोस्टर इन 1 आवर। तो आप यहाँ पर कंपेयर कीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनर्जी यूज्ड बाय टीवी सेट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनर्जी यूज्ड बाय टीवी सेट इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज्ड बाय टोस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।